आज इस संसार में हम देखते हैं कि लोग धन के पीछे पागल हो रहे हैं और धन के लिए अपने परिवार के लिए भी कुछ सोच नहीं पाता है, अपने परिवार को भी महत्व नहीं देता है। धन को, प्राणी को धन नहीं समझते हैं। इसीलिए आज हम देखते हैं कि परिवारों में लड़ाई है, झगड़ा है, तनाव है, दुख है। केवल अपने परिवार तक ही सीमित है। अपने भाई हैं, अपने बहन हैं और अपने पड़ोसी हैं, उसके लिए, अपने माता पिता के, यहाँ तक अपने माँ बाप के लिए भी लोग नहीं सोच पाते हैं। अपने बीवी बच्चों के लिए बस सोचते हैं और उसी के लिए बस जो कुछ करना है, समय लगाना है, शक्ति लगाना है, धन बटोरना है, केवल अपने जगह। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। यदि किसी की भलाई नहीं कर सकते हैं, किसी के लिए अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, किसी को भोजन नहीं दे सकते हैं, पानी नहीं दे सकते हैं, सहयोग नहीं कर सकते हैं, तो हम दूसरों के लिए कभी बुरा ना सोचें, दूसरे के लिए कभी कांटा ना बोएं। लेकिन आदमी क्या करते हैं, अपने लिए सुख चाहते हैं, अपने लिए धन चाहते हैं, अपने लिए फूल चाहते हैं, अपने लिए स्वर्ग चाहते हैं और पड़ोसी के लिए कांटा बोते हैं, पड़ोसी के लिए दुख चाहते हैं। उसके उन्नति को कभी देख नहीं पाते हैं। उनको अच्छा खाने पीने के लिए कोई चीज़ मिल जाए, पहनने ओढ़ने के लिए कोई चीज़ मिल जाए तो वो देख नहीं पाता है। पड़ोसी तो पड़ोसी, अपने खुद का भाई का अगर बेटा हो, अगर बेटी हो, उसके लिए भी उनके मन में प्रेम नहीं होता है। उनके सुख को देख करके वह जलता है, वह दुखी होता है। ऐसे ही एक जगह दो भाई थे, तो बड़ा भाई का एक ही लड़का था और छोटा भाई का 3 लड़का था। बड़ा भाई का बच्चा था और ये अकेला था। इनका बड़ा भाई का बच्चा 3 साल का था, तभी वहाँ दुनिया से चला गया और 1 साल बाद उसकी पत्नी भी चली जाती है। वह लड़का अकेला हो जाता है। उसकी दादी जो है देख रेख करती है, पालती है, पोसती है और उनके चाचा जी उनको बिल्कुल प्यार नहीं देता था, बिल्कुल उसके लिए सुख नहीं चाहता था, उसको परेशान करता था। वो किस लिए करता था कि वो सोचता था कि धन का जब बंटवारा होगा तब आधे हिस्सा का मालिक ये अकेला हो जाएगा और आधे हिस्सा को मेरे बेटे लोग 3 भाग में बांटेंगे। इसलिए उसको मारना चाहता था। एक दिन क्या करता है कि अपनी पत्नी को कहता है कि भोजन जब इसको परोसोगे, भोजन दोगे तो भोजन में तुम विष मिला देना। विष मिला देती है और जैसे ही वह लड़का भोजन करने के लिए बैठना चाहता था, उसके पहले ही एक कौवा आया और भोजन को बस अपने चोंच में भर लिया और उड़ना चाहा तो उड़ नहीं पाया। आंगन में ही वहाँ छटपटाने लगा। वहीं तुरंत मर गया। उसकी दादी जो है देखती है और दौड़ करके आती है कि क्या हो गया। फिर उसके मन में कुछ संदेह हुआ। अपने बहू बेटे के व्यवहार को देख करके वो कुछ समझ जाती है और फिर क्या करती है कि उस भोजन को एक कुत्ते को बुला करके भोजन को देती है। कुत्ता जैसे ही खाया तो फिर वो तुरंत ही कुत्ता वहीं पर मर गया। तो फिर उस लड़के की दादी समझ जाती है कि भोजन में कुछ मिला हुआ है, कुछ दवाई डाल दिया गया है। तो फिर गांव में पूरा हल्ला हो गया, गांव तक बात चली जाती है, लिखा पढ़ी करवाते हैं। फिर लड़का कुछ समय बाद जवान होता है, उसकी शादी होती है। तो अपने चाचा जी के व्यवहार से वह दुखी रहता था और अपने जीवन के डर से वह अलग हो जाता है, अपना घर अलग बसाना चाहता है।
लेकिन उनके लोभी चाचा उसको धन नहीं देना चाहता था, आधे हिस्सा उसको नहीं देना चाहता था। वह कहता था कि ये धन जो है 4 भाग में बटेगा। उनका 3 बच्चा था और ये अकेला था, इनका और भाई नहीं था, तो चारों बेटों को बराबर देना चाहता था। तो लड़का फिर जवान हो गया था, तो वह बोलने लगा कि चाचा जी, आप मेरे माँ बाप जो है बचपन में दुनिया से चले गए, तो आप मेरा पालन पोषण किए हैं, आप मेरा देख रेख किए हैं, इसलिए आधे हिस्से का 2 आना हिस्सा मैं आपको दूंगा, आपके बच्चे को नहीं दूंगा। लेकिन उनके चाचा को संतोष नहीं हुआ, तो फिर और कुछ धन दिया ताकि उनके चाचा को अच्छा लगे, संतोष हो सके उनके मन। फिर क्या होता है, कुछ समय बीतता है। कुछ समय बीतने के बाद में उनके घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। उनके चाचा चाची जो है अपने बच्चों के साथ विवाद करने लगे। उनके बच्चे लोग भी सुसंस्कारी नहीं थे। फिर आपस में परिवार में लड़ाई होती है। उनके 3 बच्चे थे, तीनों अलग अलग अपना अपना घर बसा लिए और इनके चाचा चाची बूढ़ी हो गई उनकी चाची, बूढ़े हो गए इनके चाचा, और इनको खाने पीने के लिए नहीं दिए, बेसहारा छोड़ दिए, कोई बेटा अपने पास में नहीं रखना चाहा। तो ये दशा होती है। जिनके लिए आप धन जोड़ना चाहते हैं, जिनके लिए आप दूसरों के हत्या करना चाहते हैं, दूसरों के धन को हड़पना चाहते हैं अपने बेटे के लिए, अपने पुत्र के लिए, और वही पुत्र आपकी सेवा नहीं करता है, आपकी बात नहीं मानता है, आपको बेसहारा छोड़ देता है, तो इसलिए कभी किसी के साथ कभी गलत नहीं करना चाहिए। जिन्हें हम हार समझे थे गला अपने सजाने को, अब वे ही सांप बन बैठे हमें ही काट खाने को। तो आज हम देखते हैं कि पिता जो है अपने पुत्र के लिए, अपने परिवार के लिए कितने पाप कर्म करते हैं, कभी वो उसके परिणाम को सोच नहीं पाते हैं। अपने पुत्र के मोह में पड़ कर के कितना पाप करते हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे हुए, एक राजे से दूसरे राजे से लड़ाई किए, और फिर वही अपने पुत्र के लिए, और वो पुत्र बड़ा होकर क्या करता है, अपना खुद गद्दी पाने के लिए अपने पिता की हत्या कर देते हैं, गद्दी में बैठने के लिए। तो ये दशा होती है। लेकिन आदमी क्या करते हैं, अपने पुत्र के मोह में पड़ करके कितना पाप करते हैं कि कितना हम उसके लिए धन बटोर ले, ताकि हमारे पुत्र को मकान बनाना ना पड़े, खेत खरीदना ना पड़े, ज़मीन खरीदना ना पड़े, गाड़ी खरीदना ना पड़े। यहाँ तक अपने पुत्र के लिए सोचते हैं, पुत्र के पुत्र जो नाती है, पोता है, उसके लिए लोग सोचते हैं कि कितना मैं धन बटोर लूँ, कितना मैं धन जोड़ लूँ। लेकिन वो धन काम नहीं आता है, न वो परिवार काम आता है। जरूरी नहीं है कि आपके पुत्र ही आपके काम आए। आपके पड़ोसी के बच्चे की आप यदि सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, ज़रूरत पड़े तो उसको पैसा देते हैं, उसको कपड़े दे देते हैं, पढ़ाई करने के लिए जाता है, पेन कापी नहीं है, पेन कापी खरीद करके दे देते हैं, तो कभी आपके उपकार को भूल नहीं सकता है। लेकिन आप अपने पुत्र के लिए कितना भी धन जोड़ेंगे, कितनी संपत्ति जोड़ लेंगे, वो आपके उपकार को कभी समझ नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। पुत्र के लिए आप धन जोड़ करके रखे हैं, पुत्र यदि नालायक निकल गया तो जोड़े हुए धन को वो बर्बाद कर देगा। जुआ खेल में और शराब पी करके नशा में वो पूरा बर्बाद कर देगा, जमीन को बेच देगा, घर को उजाड़ देगा, परिवार पूरा बिखर जाएगा। लेकिन धन न दे करके आप यदि अपने पुत्र को अच्छा संस्कार देंगे,
अच्छा संस्कार देने के लिए रुपये पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। बल्कि धन जोड़ने के लिए आपको कितनी मेहनत करने की आवश्यकता होती है, रोजी मजदूरी करने की आवश्यकता होती है। और कितने लोग गलत करते हैं अपने पुत्र के लिए धन जोड़ने के लिए, और वो कभी काम नहीं आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अपने खुद का बच्चा ही सेवा करे, दूसरे के बच्चे भी सेवा कर सकते हैं। कितने लोग यही कहते हैं कि हमारे तो एक भी बच्चा नहीं है, तो अंत समय में कौन सेवा करेगा, यहाँ तक सोचते हैं कि कौन मिट्टी देगा। और जिनके पुत्र है, जिनके सुयोग्य पुत्र है, वो भी ज़रूरत जब समय आता है तो वो भी साथ नहीं देता है। रामायण तो सभी लोग देखे हैं, जानते भी हैं कि राजा दशरथ के एक पुत्र नहीं 4 पुत्र थे, वो भी बड़े सुयोग्य पुत्र। लेकिन जब अंत समय आया तो राजा दशरथ को पानी देने के लिए एक भी पुत्र सामने नहीं थे, एक भी पुत्र सामने नहीं थे। तो यदि अपना खुद का कर्म अच्छा रहेगा तो दूसरे लोग भी सेवा कर सकते हैं। यदि कर्म बिगड़ा रहेगा तो आपका बच्चा भी आपके पास नहीं रहेगा। तो इसलिए कर्मों को अच्छा करना चाहिए, व्यवहार को अच्छा करना चाहिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, दूसरों के लिए भलाई सोचना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। लेकिन परिवार के मुंह में पड़ करके दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, अपने स्वार्थ के कारण दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, और उसके परिणाम उसको देखने को मिलता है। आज इस संसार में हम देख रहे हैं, कोई आँख से अंधे हैं, कोई कान से बहरे हैं, कोई हाथ से लूले हैं, भीख मांग रहे हैं। ट्रेन में जब यात्रा करते हैं तो कई प्रकार के लोग भीख मांगते हैं, उनके पैर भी नहीं हैं, चल भी नहीं पाता है। तो ये किन कारण हुआ है? पूर्व जन्म में अच्छा काम न करने के कारण ऐसा शरीर मिल जाता है। और इसको देख करके भी लोगों की आंखें नहीं खुलती हैं कि हमको अच्छा कर्म करना चाहिए। लोग कभी सीख नहीं पाते हैं। शरीर स्वस्थ है, आंखें ठीक हैं, हाथ पैर स्वस्थ है, तो लोग गलत कदम उठाते हैं, उसको गलत काम में लगाते हैं। तो शरीर से परोपकार का काम करना चाहिए, दूसरों की सेवा करना चाहिए, सहायता करना चाहिए, धर्म का काम करना चाहिए। लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं। जिनकी आंखें नहीं हैं वो सोचते हैं कि काश मेरी आंखें होती तो फिर मैं संतों के दर्शन करता, ग्रंथ पढ़ता। और जिनकी आंखें हैं वो गलत गलत दृश्य देखता है और अपना पतन कर बैठता है, गलत रास्ते में चल पाता है, कभी धर्म ग्रंथों को कभी पढ़ता नहीं है। कान है सत्संग सुनने के लिए, कभी सत्संग सुनता नहीं है, गलत गलत चीज़ें सुनता है। पैर है स्वस्थ है, पैर कभी सत्संग में जाता नहीं है, अच्छे जगहों पर जाता नहीं है, वो गलत जगहों पर जाता है और अपना पतन करता है। तो इसलिए सौभाग्य से हमें यहाँ मानव शरीर मिला है, मानव जीवन मिला है, भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, परोपकार करने के लिए। तो हमें अच्छा काम करना चाहिए, कभी दूसरों के काम को बिगाड़ना नहीं चाहिए। जहाँ तक बने हम दूसरों के काम को बनाने की कोशिश करें। और शरीर मिला है तो उसका कभी दुरुपयोग न करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।